Good morning, all dear students. How are you all? Hope that you are all doing well. Or this is Vijay, and welcome to my channel Modern English World by Vijay sir. और आज जो हम टॉपिक लेंगे वो पिछली वीडियो में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था क्लास 12th का द लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनिस जंग, उसमें हमने एक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, एक ऐसे लड़के के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था साहिब आलम, जिसको साहिब कह के पुकारा जाता था। तो वहां पे हम लोगों ने साहिब के बारे में चर्चा कर लिया। उसी कहानी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। जिसने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, जो पार्ट 1 वीडियो है लॉस्ट स्प्रिंग की, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स, ताकि आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अनदर कैरेक्टर मुकेश। आज हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे? मुकेश के बारे में। और देखेंगे कि ये जो मुकेश है इसका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये किस तरह से जीता है, किस तरह से अपनी खुशियों को एंजॉय करता है या नहीं करता है, और एनिस जंग ने किस तरह से इनकी लाइफ को पोर्ट्रेट किया है। ठीक है, तो 2 कहानियां थी फ्रेंड्स। एक कहानी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और आज हम लोग पढ़ेंगे मुकेश के बारे में। जिन्होंने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो कृपया जाके पहले उस वीडियो को देखें, जो कि लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, समय को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, और सेशन को एंजॉय करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि आज हम लोग मुकेश के बारे में पढ़ेंगे, तो टुडे वी विल नो अबाउट एवरीथिंग मुकेश। ठीक है, मुकेश के बारे में सब कुछ हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। तो देखिए, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर सम पॉइंट्स ऑफ मुकेश। मुकेश के बारे में मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है और इसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं वो है अबाउट मुकेश, यानी मुकेश के बारे में हम लोग क्या क्या यहाँ पे जान सकते हैं, या मुकेश कैसा रहता था, क्या करता था, ये सब पहले हम लोग देखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। अब यहाँ पे जो मुकेश है, मुकेश वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। समझ रहे कि मुकेश क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। विल लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, और वो सीखेगा कि कार जो है, गाड़ी कैसे चलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुकेश का एम है, वो क्या बनना चाहता है, एम्बिशन है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मोटर मैकेनिक समझ रहे हैं कि गाड़ियों को बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर मैकेनिक। ठीक है, अब देखिए वो सीख भी जाएगा, अभी तक कुछ नहीं सीखा लेकिन सीख जाएगा कि किस तरह से गाड़ियों को चलाया भी जाता है। बट हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मैरिज, लेकिन उसका ये जो सपना है, ड्रीम मतलब क्या होता है? सपना। एक जो सपना है वो कैसा दिखता है, कैसा प्रतीत होता है? लुम्स कैसा प्रतीत होता है? तो मैरिज के जैसा। मतलब लगता नहीं कि ये कभी पूरा हो पाएगा उसका सपना। क्यों नहीं पूरा हो पाएगा, इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई विल डिस्कस्ड ऑल थिंग्स। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा इसी के बारे में तो हमको यहाँ पे पढ़ना है। और एनिस जंग ने इसी का तो पोर्ट्रेट यहाँ पे दिया है कि क्या सपना है जो पूरा नहीं हो पाता, गरीबी के कारण या तो आर्थिक तंगी के कारण। ठीक है, कोई भी कॉज हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, लेकिन वो लगता नहीं कि उसका सपना पूरा हो पाए। आगे देखते हैं। ही लिव्स इन फिरोजाबाद। अब देखिए एक और बात आती है कि मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद में रहता है। ठीक है, मुकेश कहाँ रहता है? फिरोजाबाद। ही लिव्स इन फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जो है फ्रेंड्स, ये फिरोजाबाद बहुत एक फेमस जगह है। और किस लिए फेमस है? ये मेकिंग ऑफ बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियां बनाने के लिए ये जो फिरोजाबाद है किस लिए फेमस है? मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियां बनाना। बैंगल्स का मतलब चूड़ियां, मेकिंग का मतलब बनाना। तो चूड़ियां बनाने के लिए ये जो फिरोजाबाद है बहुत फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियां। ठीक है, अलग अलग कलर की, अलग अलग तरह की जो कांच की चूड़ियां बनती है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब देखिए ये जो फिरोजाबाद है ये पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत का
जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, यहाँ जहां ग्लास मतलब होता है कांच, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मतलब होगा कांच पिघलाने का जो जगह, यहाँ पे कांच का पिघलाई का काम होता है, कांच का सामान बनता है, चाहे वो चूड़ी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, दैट इज मेड। तो सबसे बड़ा सेंटर का, सबसे बड़ा केंद्र क्या है भारत का, तो फिरोजाबाद। यही फिरोजाबाद जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र है, इसलिए ग्लास को पिघलाने के लिए, ठीक है, आई बात समझ में। और ग्लास को पिघलाया क्यों जाता है, उसका बहुत कारण है फ्रेंड्स। हम लोग हमारे घर में जो कांच के इतने सारे सामान देखते हैं, बहुत सारे सामान देखते हैं, चाहे वो जग हो, चाहे मग हो, चाहे चूड़ियां हो, चाहे कोई भी कांच का सामान हो, तो उसको कैसे बनाया जाता है, तो उसको पिघला के बनाया जाता है, समझे फ्रेंड्स। कांच को पिघला, जैसे लोहा पिघला के बहुत सारा चीज बनाया जाता है, उसी तरह कांच को भी पिघलाया जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में, आप लोग जाके देख सकते हैं कि चूड़ियां कैसे बनाई जाती है, कांच का सामान जो है वो कैसे बनाया जाता है। आप लोग वीडियो में, यूट्यूब में कहीं भी जाके सर्च करके देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने कि इंडिया का जो सबसे बड़ा ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वो कहाँ है, तो फिरोजाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग यहां तक समझ में आया कि मुकेश कहाँ रहता था, क्या उसका ड्रीम था, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि देयर लाइफ, यानी मुकेश का जो लाइफ है या मुकेश जैसे लड़कों का लाइफ है वो कैसा लाइफ है वहां पे फिरोजाबाद पे। तो देखिए आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी 20,000 चिल्ड्रन वर्क इलीगली, ठीक है, यानी 20,000 बच्चे, 20,000 बच्चे जो है वो काम करते थे इलीगली, यानी गैर कानूनी ढंग से काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं, वही ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्रीज में जहां पे कांच पिघलाया जाता है। और 20,000 से ज्यादा बच्चे गैर कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से नहीं, गैर कानूनी तरीके से मतलब जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी है ना। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड लेबर कहा जाता है, उस पर नहीं करवाना चाहिए, लेकिन करते हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी, करते हैं पैसे की कमी के कारण या किसी भी चीज की कमी के कारण, तो करवाना नहीं चाहिए। लेकिन 20,000 बच्चे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो लीगल तो नहीं है फ्रेंड्स, वो इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से। और लिव्ड इन स्टिंकिंग लेन्स एंड चोक्ड विद गार्बेज। और ये जो मुकेश जैसे लड़के हैं, जितने भी मुकेश जैसे लड़के हैं, वो लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग जहां रहते हैं वो स्टिंकिंग लेंस होता है, यानी गंदी बदबूदार जगह होते हैं, ठीक है। स्टिंकिंग का मतलब होता है गंद, बदबूदार जगह होती है। चोक्ड विद गार्बेज, और वो जगह क्या होता है, कचड़ों से भरा होता है, ठीक है। मतलब कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है कि जिस प्रकार हम लोग साहेब के बारे में देखे थे कि उनकी जो बस्ती है वो बहुत ही अनडेवलप है, उस तरह का यहाँ इनकी जो गलियां है, लेंस मतलब गलियां, जो पतली पतली गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ भी किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है। स्टिंकिंग बदबू आती है और वहां पे कूड़े कचरे से भरा होता है, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, ठीक है। होम्स आर होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल। जो घर है वो क्रम्बलिंग का मतलब होता है दरार आ जाना, या दीवार जो है फट जाता है ना, दरार आ जाता है, तो वही है कि उनका जो घर है वो दरार भरी दीवारों से भरा हुआ है। मतलब जिधर देखिएगा उधर दीवार फटा हुआ है, कहीं दरार आ गया है, ठीक है। और क्या है देखिएगा फ्रेंड्स, वॉल्स नो विंडोज, और किसी तरह का कोई खिड़की रूम में नहीं है। अगर मान लीजिए एक रूम है, एक कमरा है, उस कमरे में दीवार जो है चारों तरफ से क्रम्बल हो चुकी है, फट चुकी है, और किसी तरह का कोई खिड़की उसके रूम में नहीं है। किसके रूम में फ्रेंड्स, ये जो मुकेश है और मुकेश जैसे जितने भी बच्चे हैं जो ग्लास कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उसको पिघलाने की कंपनी में, उन लोगों के पास ऐसा घर, ठीक है। नरेटर सीज अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखते हैं, हमको यहाँ से पता चल रहा है कि एनएस जंग यहाँ पे जो है वो बताना चाहती हैं कि किस प्रकार से कितनी छोटी छोटी बस्तियों में और स्टिंकिंग लेंस में ये लोग रहते हैं, ठीक है, कितनी गरीबी है। अब क्या होता है, जो नरेटर है हमारे, ठीक है, वो कौन है, एनिस जंग, वो क्या करती, सीज अ वुमेन, एक महिला को वो देखती है। कौन सी महिला, ये है फिरोजाबाद की जो गलियों में रहती है स्टिंकिंग लेंस में, ठीक है, वहां जाके एक महिला से वो मिलती है। और वो महिला कौन है, वो औरत कौन है, तो वो कौन है, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ठीक है, यानी मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी पत्नी है एक महिला, जिससे कौन मिलता है, मिलती है नरेटर का मतलब एनिस जंग जो है वो मिलती है उनसे, ठीक है। अब जैसे मिली तो उसको बहू कहा जाता है, किसको, वो जो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है उसको क्या कहा जाता है, बहू कहा जाता है, क्योंकि घर की वो बहू है। नॉर्मली हमारे इंडिया में
जो घर के बहुएं कहा जाता है, बहू ही कहा जाता है उनको नॉर्मली, ठीक है। तो वो उनकी बहू है उस घर की, मतलब मुकेश के घर की, ऑफ द हाउस, ठीक है। सी वेल्स हर फेस। अब देखिए एक कस्टम होता है, कस्टम का मतलब रिवाज होता है, देयर इज ए कस्टम इन मेनी सोसाइटीज की जो बहुएं होती हैं वो घूंघट में रहती है, घूंघट में रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। हाँ, बहुएं क्या करती है, घूंघट में रहती है। और घूंघट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, देखिएगा वेल्स, घूंघट को वेल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कथाकार है एनिस जंग, उन्होंने देखी कि ये क्या है, इतना दूर जो है साड़ी या जो भी पहनी है उसको इतना दूर लेके क्यों रखी है। तो इसका यही कारण है कि ये कस्टम है, वहां का भी एक कस्टम था, रिवाज था। कस्टम का मतलब रिवाज की बहुएं जो है वो घूंघट में रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उन्होंने देखा, किन्होंने देखा, एनिस जंग ने, और उनको देख के बड़ा आश्चर्य या एक महसूस हुआ कि ये कैसा रिवाज है, कैसा नीति है, कैसा नियम है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आ रही बात समझ में, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मतलब इससे हमको ये पता चलता है कि पिछड़ापन है, बहुत ज्यादा पिछड़ापन है कि इतना घूंघट लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स लेट्स सी फर्दर, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे हम लोग को देखना है लूजिंग देयर आई साइट। लूजिंग, उन लोगों का जो आई साइट है, मतलब देखने की जो क्षमता है, वो क्या हो गया, खो गया या खो जाता है। कैसे खो जाता है ये हम लोग देखते हैं। मुकेश ग्रैंडमदर हैज वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड। यानी मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, वो अपने पति की यानी मुकेश के दादाजी की जो आंखों की रोशनी है उसको जाते हुए खुद से देखी है, खुद देखी है, ठीक है। तो भाई क्यों जाता है आंखों की रोशनी, ज्यादातर यहाँ पे जो काम करते हैं उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है या तो चली जाती है, कब, जब वो वृद्ध हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज दे आर वर्किंग एट, कहाँ काम करते हैं, तो वो कांच के फैक्ट्री में काम करते हैं, और वहां पे जो पिघलाया जाता है वो आग से पिघलाया जाता है। तो उस आग को देखते हुए काम करना, जीवन भर काम करना वहां पे, तो कहीं ना कहीं आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और अंततः क्या होता है, दे लूजिंग देयर आई साइट, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही होता है, बट दे कांट गिव अप, लेकिन वो लोग छोड़ भी नहीं सकते, वे लोग इस काम को छोड़ भी नहीं सकते। गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते भाई, क्योंकि ये उनका जो काम है वो चला आ रहा है हमेशा से, और दूसरा कोई काम ये लोग कर भी नहीं सकते। एक ही काम पकड़ा हुआ है ये लोग का, ठीक है, वो क्या है, चूड़ी बनाने का काम। तो ये लोग इस काम को नहीं छोड़ सकते, अगर छोड़ देंगे तो फिर दूसरा करेंगे क्या, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चाहे भले ही लास्ट में, एंड में आंखों की रोशनी चली जाए, लेकिन वो काम करना ही है, क्योंकि उससे इन लोगों का पेट पलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस वजह से वे लोग काम को नहीं छोड़ सकते। अब कहते हैं बोर्न इन कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, यहाँ पे कास्ट होगा, ठीक है, CASTE कास्ट। तो वे लोग कहाँ जन्म लिए हैं, बैंगल मेकर्स यानी चूड़ियां बनाने वाले के घर में वो लोग जन्म लिए हैं, तो उनको काम ये करना ही पड़ेगा, दे कांट गिव अप, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, इन स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद वन कैन सी बैंगल्स ऑफ ऑल कलर्स। जब भी आप फिरोजाबाद की गलियों में जाओ तो आपको अलग अलग तरह के और हर कलर की चूड़ियां आपको वहां पे मिल जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या है, इन डार्क हटमेंट्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स मेकिंग कलर्ड बैंगल्स। अब देखिए यहाँ पे रंग बिरंगी चूड़ियां मिल रही है, अलग अलग तरह की चूड़ियां मिल रही हैं, और चूड़ियां जो है फ्रेंड्स हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है, शादियों में कोई भी जो विवाहित महिला है, जो मैरिड वुमेन है, वो चूड़ियां उनको पहनाया जाता है या पहनना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ये जो कलरफुल चूड़ियां बनाने वाले हैं, वो कलरफुल चूड़ियां बनाते तो है रंग बिरंगा, लेकिन उनका जो मकान है जहां पे वो बनाते हैं वो कैसा है, अंधेरा कमरा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है एनिस जंग के द्वारा, कि चूड़ियां तो हमको रंग बिरंगी दिख रही हैं, इतनी हरी भरी, लाल, काला, पीला, नीला, कुछ भी कलर का चूड़ी होता है, लेकिन जो घर है उनका वो हमेशा काला ही होता है, डार्क होता है। तो हमको यहाँ पर देखना होगा एक चीज, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, कि जो इतने रंग बिरंगी चूड़ियां बनाते हैं उनका घर कैसा है, अंधेरा भरा हुआ है, ठीक है। और हटमेट्स का मतलब यहाँ पे घर हो जाएगा फ्रेंड्स, झोपड़ी, ठीक है। और लड़के और लड़कियां वहां पर, लड़के हो या लड़की हो, चूड़ियां ही बनाते हैं,
लेकिन उनका कमरा अंधेरा ही रहता है, ठीक है। दिस सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये दीज है, THESE, दीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दीज, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जानते भी हैं, वी आर इंडियंस, वी नो दैट कि चूड़ियां जो होती है वो एक मैरिड वुमेन के लिए क्या महत्व रखती है, या शादी में, या जो जिसका शादी हो चुका है, ठीक है, मतलब वुमेन के लिए, महिला के लिए चूड़ियां कितनी महत्वपूर्ण है, उनको चूड़ी पहनाया जाता है। क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि ये सिंबलाइज करता है इंडिया में, भारत में पहचान है, क्या किस चीज का पहचान है? तो सुहाग का पहचान है, ठीक है, सुहाग का पहचान है, शादीशुदा होने की पहचान है कि यहाँ पे भारत में चूड़ियां पहनना ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा होता है हमारे यहाँ, हमारे सोसाइटी में, आपके सोसाइटी में, लगभग सारे सोसाइटीज में होती है। आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं, ठीक है, थोड़ा गांव देहात का इलाका है जहां पर ये बहुत सख्ती से स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है? माइंड नंबिंग टॉय। अब ये माइंड नंबिंग टॉय है क्या? तो याद रखिएगा, मैं बताता हूं आपको, माइंड नंबिंग टॉय का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत अधिक मेहनत, कड़ी मेहनत, ठीक है। तो वो कड़ी मेहनत कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो वो कड़ी मेहनत होता है वो जो चूड़ियां बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, उसी मेहनत का नाम क्या दिया? माइंड नंबिंग टॉयल, याद रखिएगा, ठीक है। Years of mind numbing toil has killed the initiative of young, ठीक है, मतलब ये जो मेहनत हो रहा है चूड़ी बनाने का काम, इतना ज्यादा माइंड नंबिंग टॉयल है कि यहाँ पे जो यंग लड़के हैं, मुकेश जैसे, उनका जो इनिशिएटिव है, जो वो एक कदम लेना चाहते हैं, जैसे कि वो क्या बनना चाहता था? मुकेश बनना चाहता था मोटर मैकेनिक, तो वो उसका एक इनिशिएटिव था, ठीक है, एक कदम था, एक पहल था, लेकिन उस पहल को मार देता है। कौन मार देता है? यही माइंड नंबिंग टॉयल। ये चूड़ी बनाने का काम है जिसमें बहुत मेहनत है, उस मेहनत से वो लोग क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाते हैं। कैसे पिछड़ जाते हैं? क्योंकि उनको ये काम करना पड़ता है, तो अपना जो एक काम है उनका, जो वो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाता, ठीक है फ्रेंड्स। आ रही बात समझ में? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? मिडिल मैन एक्सप्लॉइट देम, नो लीडर अमोंग देम। मतलब देखिए, मिडिल मैन जो होता है, मिडिल मैन यानी मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है, या मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, बीच वाले, जिसके पास एकदम गरीब भी नहीं है और बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं है, बीच वाले लोग क्या करते हैं? उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जी हाँ, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उनको शोषण करते थे, उनका शोषण करते थे। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण, तो जो एक्सप्लॉइट मतलब हाँ शोषण करते थे। तब क्या हो गया कि उनका जो शोषण किया जाता था, किनका? ये जो चूड़ी बनाने वाले परिवार है, इनका शोषण किया जाता था, किनके द्वारा? तो मिडिल मैन के द्वारा, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ठीक है। और नो लीडर अमोंग देम, और ये जो शोषण उनका हो रहा है, तो कोई आदमी नहीं है कि उनका लीडरशिप करे, मतलब उनके खिलाफ आवाज उठाए कि हमारा शोषण जो है, एक्सप्लॉयटेशन क्यों हो रहा है, वाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था लीडर के रूप में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद क्या है? टू वर्ल्ड्स एग्जिस्ट हियर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो दुनिया, कहाँ पे? ये जो फिरोजाबाद है वहां पे हम लोग देखते हैं दो दुनिया। अब सर दो दुनिया, दुनिया तो एक ही है, तो दो दुनिया कहाँ? लेकिन माय फ्रेंड, दिस इज लिटरेचर, और यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि एक दुनिया में दो दुनिया हो सकता है। कैसे हो सकता है? आइए देखें, ठीक है। यहाँ पे दो दुनिया एग्जिस्ट करता है, दो दुनिया रहता है। कहाँ पे? तो फिरोजाबाद में। पहला जो दुनिया है वो किसका दुनिया है? बैंगल मेकर्स का। वो किसका दुनिया है? बैंगल्स मेकर का, मतलब जो चूड़ियां बनाते हैं, मतलब मुकेश जैसे लोग, ठीक है, या उनका परिवार। वो क्या करता है? कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी। और ये लोग जो है बैंगल्स मेकर्स, पहला क्या है? बैंगल्स मेकर, जो चूड़ियां बनाते हैं, मुकेश जिनका परिवार है, ठीक है, मुकेश जैसे लोग। कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी वेब ऑफ पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी की जाल। तो मतलब वो कहां फंसे हुए हैं, कहां पकड़े, कौन सा चीज पकड़ा हुआ है उनको? वेब ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी पकड़ा हुआ है ना उनको, गरीबी की जाल में वो लोग फंसे हुए हैं। कौन लोग? जो चूड़ियां बनाते हैं। ये पहला दुनिया। दूसरा दुनिया क्या है? मनी लेंडर्स, मिडिलमैन एंड पुलिसमैन। यानी मनी लेंडर्स मतलब होते हैं जो पैसे उधार देते हैं, साहूकार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मिडिलमैन, मिडिलमैन मतलब जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा ठीक ठाक होता है। और पुलिसमैन जो पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों क्या करते हैं?
फ्लीज देम, उनकी मतलब काम करवाते हैं, उनको शोषण करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि शोषण करते हैं। किनका शोषण करते हैं? तो बेंगल मेकर का शोषण करते हैं, जो चूड़ियां बनाते हैं उनका शोषण करते हैं। और ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है फ्रेंड्स कि जो गरीब होते हैं या फिर जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब होता है उनको शोषण किया जाता है। और शोषण कौन करता है? एक्सप्लॉइट कौन करता है? उनका जो मतलब उससे बड़े हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पैसा है जिनके पास, वो लोग हमेशा शोषण करते आ रहे हैं। तो यहां पर भी वही चीज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि चूड़ियों जो बेंगल मेकर है उनका शोषण कौन कर रहा है? तो मनी लेंडर्स, मिडिलमैन और पुलिसमैन इनका शोषण कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे कहना ये है कि किसी भी तरह का जो ये लोग का फिरोजाबाद में जो चूड़ियां बनाते हैं उनके बच्चों का जो एक इनिशिएटिव है, जो सोचते हैं कि कुछ करना है हमको, दूसरा कुछ करना है, कर नहीं पाते फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि वहां का जो माहौल है, वहां की जो स्थिति है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सारा चीज इनको रोक रही है कुछ अच्छा और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, ये तो हो गया। अब हिज आईज आर फुल ऑफ होप, हिज मतलब यहाँ पे मुकेश होगा फ्रेंड, मुकेश। तो मुकेश की जो आंख है वो किससे भरी हुई है? फुल ऑफ होप, यानी उम्मीद से भरी हुई है। अभी भी उम्मीद है कि कुछ हम करेंगे, अच्छा करेंगे, मोटर मैकेनिक बनेंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे। चूड़ी जो बनाने की ट्रेडिशनल है, एक चीज है, परंपरागत चीज है, उसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है फ्रेंड्स, एज यू नो। उसके बाद क्या है? He silently says no when Anis asked him about flying plane। अब देखिए एनिस जंग की उनसे एक मुलाकात हो जाती है, किनसे? मुकेश से। और एनिस जंग उनको पूछते हैं कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो, मतलब कुछ और बड़ा सोचना चाहते हो? तो वो जो मुकेश है वो बड़ा ही साइलेंटली, बहुत ही चुपचाप तरीके से कहता है कि नहीं, मुझे हवाई जहाज नहीं उड़ानी है, मुझे बस गाड़ियां चलानी है और मोटर मैकेनिक बनना है, जो मेरे घर के अगल बगल से गाड़ियां गुजरती हैं, मुझे बस उतना ही काम करना है। क्योंकि हमारे फिरोजाबाद में हवाई जहाज जो है वो बहुत ही कम उड़ती है, बहुत ही कम वहां से गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मुकेश और एनिस जंग के बीच में एक कन्वर्सेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है कि हवाई जहाज उड़ाना है या हवाई जहाज बनाना है, बस एक सपना है कि भाई हमारा जो ट्रेडिशनल वर्क है चूड़ी बनाने का, इससे हम लोग ऊपर आए और कुछ अलग करें। और मुकेश ये करना चाहता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसका कोई बहुत बड़ा सपना नहीं था, लेकिन कुछ कुछ कारणों की वजह से ये ब्लॉक हो रहा था, उसका सपना रुक रहा था, जिसमें से कारण हम ये बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पर ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। और इस चैप्टर में हम लोग दो व्यक्तियों के बारे में पढ़े। पहला था जो हम बता चुके हैं साहेब के बारे में, और दूसरा हम लोग मुकेश के बारे में। दोनों ही फ्रेंड्स लगभग एक ही कंडीशन में थे, ठीक है, और दोनों ही कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ करना तो चाहते थे बट कुछ कर नहीं पा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग, और दोनों ही अपना जो बचपन है वो गवा रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, उनका बचपन बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर? जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।